हिंदी में मान लो ये बादशाह थे उनके पास राजस्थान के लिए। टॉपर्स का संस्थान सर्वोत्तम एकेडमी कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, ग्रेड सेकंड में हजारों की तादाद में सिलेक्शन दिए हैं और लगातार मतलब एक महीने से कम के समय में रिवीजन करते रहते थे बार बार उसको। और पूरे कोर्स को सर 8 बार घुमा दिया था, पूरा कोर्स 8 बार रिवाइज कर दिया था पूरे कोर्स को। कहता है कि एक तो नियमितता हो जाती है। घर पे क्या होता है कि अपन पढ़ रहे हैं, कभी कुछ काम हो गया, कोई आ गया, तो अपन क्या करते हैं, टाइम मतलब उसको यूज ही नहीं करते, अपन इधर उधर टाइम पास ही कर देते हैं। अलग अलग संस्थानों से कोचिंग कर चुके हैं, आप लगातार 1, 2, 3 नंबरों से रह रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी मंजिल मुझसे दूर होती जा रही है, आपको लगता है कि हिंदी विषय में मेरा चयन मुश्किल होता जा रहा है, तो प्लीज मेहरबानी करके इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इतनी अच्छी बुक है सर, ये सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है बिल्कुल इसमें। कितने बार पढ़ लिया राकेश? 8 बार पढ़ दिया था इसको। गुड गुड गुड। मतलब कितने प्रश्न आ चुके इसमें से? इसमें से पूरे आ गए थे, पूरे 20 के 20। थैंक यू। गुरुदेव की जो किताब थी सर्वोत्तम काव्यशास्त्र, सर्वोत्तम ग्रामर और सर्वोत्तम हिंदी साहित्य, उसको मैंने केवल 1-2 बार रेफर किया है। बाकी के गुरुजी की क्लास के बनाए हुए नोट्स ही सबसे फायदेमंद है। मैंने हिंदी की तैयारी शंकर चौधरी जी सर के पास की थी और यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आज इनकी बदौलत ही मेरा व्याख्याता भर्ती केंद्र 34वीं रैंक से चयन हुआ है। टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। अभी मैं राजकीय महाविद्यालय सपोटरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित हूँ। ऐसे समझना चाहिए कि आप असफल हो गए तो इससे बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया मैंने, सेकंड ग्रेड भी क्वालिफाई किया और फर्स्ट ग्रेड में भी क्वालिफाई किया। अब और रीट में भी मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए थे, बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे। मैंने उसको छोड़ दिया, सेकंड ग्रेड को 6 महीने किया, उसको भी छोड़ दिया। सर ने मेरे को जितना ऊपर चाहने की कोशिश की उतना ऊपर जाने का प्रयास किया और पाया, मैंने वो जगह पाई। जयपुर के ब्लॉक रूपबास में पड़ता है, वहाँ मैं कार्यरत हूँ। पूरा का पूरा साहित्य ट्रिक्स पर पढ़े, जैसे तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में 12 रचनाएं लिखी है। 12 रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनको आप आने वाले 2, 3, 5, 10 सेकंड में याद कर सकते हैं। 12 रचनाओं में से 5 रचनाएं बड़ी रचनाएं हैं, कै, वी, दो, गी, रा। छोटी रचनाओं की संख्या 7 है, वो कौन कौन सी है, कृष्ण गीतावली, इसके बाद रा, पा, जा। सर्वोत्तम एकेडमी में अनुशासन बिल्कुल एक तरीके से होता था कि है ना, पंक्चुअल हर मतलब डेली क्लास और एक दिन भी मतलब वो, और इनका नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है और पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। मेरे को कोई भी अंतर नज़र नहीं आता, सेम अनुशासन भारतीय सेना वाला ही। गुरुजी के क्लास से कोई भी बच्चा लेफ्ट राइट या आगे पीछे ऊपर नीचे सर भी नहीं हिला सकता। सर का मार्गदर्शन में इससे पहले मुझे कभी हिंदी का इतना अच्छा टीचर नहीं मिला। हालांकि सर के सामने आने से लगा कि हाँ, अब मुझे रास्ता मिल गया है, अब मुझे अच्छा मार्गदर्शन मिल गया है। सर जो लिखवाते थे ना, वो अपने आप में बहुत कुछ होता था और वो हम सीरियसली पढ़ते थे और उसको बार बार पढ़ते थे। आज ही अपने सपनों को साकार करने के लिए सर्वोत्तम एकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन करें। आपके नोट्स मैंने तैयार कर लिए थे और यहाँ से बुक काव्य शास्त्र की बुक ले गया था, ये बुक ले गया और हिंदी साहित्य के इतिहास की ले गया। फिर वहाँ जाके मैंने और बुक ज़्यादा इकट्ठी की नहीं, मैंने तो उन्हीं को बार बार बस जब एग्ज़ाम देता उन्हीं को पढ़ता बार बार, और जैसे पेपर मेरा क्लियर। ऑफलाइन पढ़ाई होती थी तो उस समय सर ने बहुत अच्छे नोट्स बना रखे थे। उस बता चुका हूँ मैं पहले भी कि उन नोट्सों में से 100% प्रश्न एग्ज़ाम में मिले थे। और उसी के साथ साथ जो सर्वोत्तम की हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र इतनी सरल भाषा में समझाया गया है कि इससे सरल कोई मेरी नज़र में तो समझा नहीं सकता। बता रहा हूँ, अगर गुरुजी नहीं होते ना, मैं बोल रहा हूँ हिंदी में मैं हो सकता है आज भी ऐसे ही इधर उधर लटक रहा होता। और मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को इतना प्यार और स्नेह दिया। हिंदी में मुझे कुछ नहीं आता था और इनसे बहुत कुछ सीखा और वही हिंदी आज मेरा पैसा बन गई। और उस बुक का मैंने अध्ययन किया है, बुक में भी अभी साथ लेकर आया हूँ और शंकर जी सर को दिखाने के लिए कि मैं ये सर्वोत्तम बुक है जो मैं अभी साथ लेकर आया हूँ, इसको मैंने पढ़ा था और कृष्ण कुमार जी ने मुझे वो बुक प्रदान की थी। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 70% तक का भारी ऑफर कल रात्रि 12 बजे तक रहेगा। और बिल्कुल सर के नक्शे कदम पे चलते हुए मैंने सोचा कि सर का नाम बहुत ऊपर पहुँचाना है। अभी सर के आशीर्वाद से मैंने जोधपुर देचू ब्लॉक में ज्वाइन किया है।
और जो सर ने ये कहा था आपको सर्वोत्तम की ही किताबें पढ़नी है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का वैसे तो और चोर नहीं है, लेकिन जो आपको यहाँ पढ़ा दिया गया एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। किताबें है ना, जमी व आसमां को बदलेगी, जमी व आसमां को बदलेगी, तू हौसला रख, ये तेरी एक दिन हाथों की लकीरों को भी बदलेगी। काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी व्याकरण, पत्र व्यवहार, शिक्षण विधियों को ट्रिक्स में पढ़ने के लिए। जी सर, मैं यही सलाह देना चाहूँगा, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्वोत्तम एकेडमी ऐप हैं उनको डाउनलोड कीजिए, और उसमें बहुत अच्छी जो शिक्षण विद्या वगैरह और भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी लेक्चर के लिए भी अच्छे मतलब सिलेबस, और सर बहुत मेहनत करते हैं। आप तो अगर हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी या डीएसएसबी की जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, या अभी कॉलेज लेक्चरर की है, सर के नोट्सों को रट ही डालो। कम से कम सर आपके नोट्स 100 बार पढ़ लेंगे, और पहली लाइन पहला शब्द जैसे ही पढ़ेंगे और पूरी लाइन याद आ जाएगी, तब अपनी तैयारी होगी। मेन बात तो वो है। और इनके जो नोट्स हैं उनमें से 100% एग्जाम में हो, मैं उनको लगभग 5 बार कोचिंग हो रही थी उस समय दोहरा चुका था। तो उन्होंने बोला कि एक सर है डॉक्टर शंकर चौधरी, तो आप उनके साथ उनके पास जाओ, क्योंकि हिंदी में उनसे बेटर कोई नहीं है। तो उसके बाद मैं फिर सर के पास आई, और उसके बाद मैं लगातार सर से संपर्क में हूँ, कोचिंग से संपर्क। मैंने तो बस यूट्यूब पे देखा था। जिस दिन मैं पहले दिन आई थी सर के पास, उस दिन सर छंद पढ़ा रहे थे। परंतु जब सिलेक्शन होता है, जब देखते हैं ना कि सर के नोट से कितना मैटर आया, जब संतोष मिलता है, कहाँ सर के नोट्स ही पढ़ने चाहिए। सर की हिंदी नवरत्न के 9 कवि कौन कौन से हैं ये तो याद किया जाना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आप देखिएगा, तू सु देवी के त्रिक ने भारत को चंद बंधु से मिलाया। को बार बार पढ़ो, मैं तो कह रहा हूँ 100 बार पढ़ोगे। के लास्ट 2 दिन रहे थे, मैंने आपकी पूरा सिलेबस ही 2 दिन में कर दिया था। 2018 सेकंड ग्रेड में मैं अभी HM हूँ सांबर ब्लॉक में, और NVS में मेरा PGT में चयन हो चुका है। इधर 2018 स्कूल व्याख्याता में भी मेरा चयन हो चुका है। मैं कामना करता हूं कि सर बहुत मतलब आगे प्रगति करेंगे, और बहुत शानदार मेहनत करते हैं, और मेहनत करने वाला बंदा मैं मानता हूं कभी पीछे नहीं रह सकता, बहुत आगे। और सर से क्या मैंने क्लास ली थी, हिंदी की व्याकरण की, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, इनसे कोचिंग तो ली थी मैंने। तो इनके जो नोट्स थे ने बनवाए थे, उनका अध्ययन किया था मैंने। आज ही हमारी संस्था का YouTube चैनल सर्वोत्तम एकेडमी, मोबाइल ऐप सर्वोत्तम एकेडमी और टेलीग्राम चैनल सर्वोत्तम एकेडमी से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इधर उधर के मैटर से ध्यान देने की बजाय आप ये शंकर जी सर के जो नोट्स आप तैयार कर रहे हो वो, और जो सर्वोत्तम की बुक है और काव्य शास्त्र की बुक है, एक व्याकरण की बुक है, इनको बस ज़्यादा मैटर में उलझने की जरूरत नहीं है। जो मैटर, सीमित मैटर को आप बार बार कम से कम 5, 6 बार, 7 बार, जितनी बार कोशिश हो सके जितनी बार आप उसका रिवाइज करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जब मैं इनसे जुड़ा था तब मुझे लगा था कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने इनकी बुक्स पढ़ी, इनके टेलीग्राम ग्रुप पे आया, व्हाट्सएप ग्रुप पे आया, फिर इनसे बातें करने लग गए। यार सर ने जो लिखवाया है भाई वही बहुत है, उससे तो एक्स्ट्रा आपको कुछ ही नहीं पढ़ना है। जयपुर के अंदर सर्वोत्तम कोचिंग से अच्छी हिंदी के लिए कोई कोचिंग नहीं हो सकती। सिर्फ सर के पास कोचिंग की है, और इनके नोट्सों को मैं डेली पढ़ता था। मेरा एक ही उद्देश्य था कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसको डेली रूम पे जाकर के पढ़ना। तो उन्होंने कहा कि आप सर से, शंकर जी सर से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। जो आप वो बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ लोगे। तो सर उसी समय मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली सर्वोत्तम। वो सर मेरे लिए सबसे मेन पॉइंट रहा कि उसी समय मैंने ज्वाइन कर ली। ये सर जो पढ़ाते हैं ना, उन नोट्सों को आप तो पी जाओ, बार बार पढ़ो, बस ये है। और ये जो आपको प्लेटफॉर्म मिला है ना, ये सर्वोत्तम, मानो ये बेस्ट है। समय और अवसर बार बार लौट कर नहीं आते। वहाँ से छोड़ के मैं चौधरी सर के पास आया, और कोचिंग की बहुत ही शानदार, जिसमें सबसे मोस्ट चीज़ होती है, अक्सर विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं काव्य शास्त्र में, लेकिन चौधरी सर का जो काव्य शास्त्र पार्ट है वो राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई करवा सकता है। और मेरा वो प्लस पॉइंट रहा कि काव्य शास्त्र में बहुत अच्छी तैयारी करवाई इन्होंने। हिंदी के लिए तो सर के नोट्स पढ़ लेगा ना, वही बहुत है। इसके अलावा भी जो सर की बुकें है ना, काव्य शास्त्र की, हिंदी साहित्य की, इतिहास और ग्रामर की, ये भी बहुत अच्छी है। इनसे अच्छी कोई बुक नहीं हो सकती। उस समय मेरा नवोदय विद्यालय समिति में एज ए TGT के रूप में सिलेक्शन हुआ।
इस बुक को मैंने कम से कम सर 10 बार पढ़ा है और इस बुक में से एक क्वेश्चन भी बार नहीं है। किसी भी टीचर का कोर्स परचेज करने से पहले सर्वोत्तम एकेडमी के यूट्यूब पर डाले गए वीडियो से तुलना करें। चारों बहन भाई हिंदी से ही है, हिंदी से ही दोनों बहन हमारी टीचर है, एक लेक्चरर है हमारी बहन। और अंत में सर्वोत्तम को ही चुने। साक्षात मैं बता रहा हूँ, गुरु तो हैं पर मैं मेरा छोटा भाई, हम तो भगवान मानते हैं। से मेरा नेट भी हुआ, सिलेक्शन भी हुआ, जो कुछ भी मैं आज हूँ सर के नोट्स और सर की द्वारा दी गई शिक्षा से हूँ। मैं भी चाहता हूँ आप शंकर जी सर के मार्गदर्शन में पढ़े, हमेशा सफलता आपको मिलेगी। सर्वोत्तम एकेडमी बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए। ऐसा तो था कि मतलब नंबर तो आ जाएगा, लेकिन इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी ये सर नहीं पता था। ये सब आप ही। सर्वोत्तम पब्लिकेशन संस्कृत शिक्षण विद्या, इस पुस्तक का अच्छे से मैंने रिवीजन किया। मैं बता रहा हूँ शंकर सर से आप जुड़े रहेंगे ना, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक ही किताब को बार बार पढ़े, क्योंकि आप अगर सर के पिछले वाले नोट्स भी देखोगे ना और पिछला वाला पेपर उठा के देखोगे, आप खुद मिलाना एक बार कि उनमें से कितना पेपर मिला है। इतना पेपर तो मिला है कि उसमें आराम से सिलेक्शन ही के बढ़िया रैंक मिल जाएगी। तो अब आप पढ़ाई किए। हाँ साहब, मैं तो कंटिन्यू आपके नोट्स और एक सहायक पुस्तक ली थी और कंटिन्यू मैं तो मानो आप 4 महीने तो मैंने छत भी नहीं देखी थी उसकी। मैं जिस कमरे में रहता था ना, छत पे भी नहीं गया था। कि सर की पढ़े हुए में से तुम्हारा सिलेक्शन होगा 100% होगा। सोबी ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि यार कर लो, इनके कहने से मैं सब 4-4.5 मैंने फर्स्ट ग्रेड की किया। इसमें भी अगर मैं 400 मेरी 45वीं रैंक रही है और ये 45वीं रैंक। हाँ, अगले टॉपर आप होंगे ऐसे मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू।